सो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, a रेज़ टू x, और यहाँ पर a क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर यहीं से तो लॉग आता है, a रेज़ टू x को हम m मान लेते हैं, तो x क्या होता था, लॉगरिथम ऑफ m, जिसका बेस क्या हो जाता था a, और m ऑफ कोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लॉग के लिए हम इनपुट क्या डालते हैं, ग्रेटर देन 0, और बेस a है, तो बेस a का मतलब क्या है, log m अपॉन log a तो है ना, तो ऑटोमेटिकली a भी क्या होगा, पॉजिटिव है ना। तो a रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कोई नंबर है ना, कोई कांस्टेंट नंबर पे अगर कोई वेरिएबल लगा हुआ है a रेज़ टू x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसका ग्राफ हमने बनाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, फिर हमने a कुछ लिया था, a को मान लिया था स्टेप 2। तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे पता है कि x की, अगर मैं x की तो मैं नेगेटिव वैल्यू डाल सकता हूँ, x की मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल सकता हूँ, x को मैं 0 पे डाल सकता हूँ, तो हर वैल्यू पे मुझे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। अब आप देख लीजिए, ये मैंने कल बताया था आपको। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं, अच्छा डायरेक्ट वैल्यूज में बताता हूँ आपको। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 0 पर 1 ये तो फिक्स है हमेशा, है ना, चाहे मैं 2 रेज़ टू x की बात करूँ, 4 रेज़ टू x की बात करूँ, 8 रेज़ टू x की बात करूँ, 19 रेज़ टू x की बात करूँ, हमेशा क्या होने वाला है, x की वैल्यू 0 पर fx क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। ये तो हमेशा फिक्स पॉइंट होगा ही। तो ग्राफ यहाँ से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, कर्व यहाँ से गुजरेगा ही गुजरेगा। ये क्या पॉइंट है, ये 0,1 है, राइट, है ना। x की वैल्यू 0 पे y 1 है, आ रहा है समझ में। हाँ, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, आउटपुट 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 पर आउटपुट कितना मिल जाएगा, 4। x की वैल्यू 3 पे आउटपुट कितना मिल जाएगा, 8, है ना, समझ में आ रहा है। x की वैल्यू -1 पे आउटपुट कितना मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। x की वैल्यू x की वैल्यू -2 पे आउटपुट कितना मिल जाएगा, 1/4, राइट। x की वैल्यू -3 पर आउटपुट कितना मिल जाएगा, है ना। और जितना छोटा डालते जाओगे वैल्यू, उतना ही छोटा वैल्यू होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना, अब f(x) किसको टेंड करेगा, 0 को। नहीं है समझ में, अरे यही तो बात है, ये f(x) ही तो है ये। चलो y लिख देता हूँ, as x tends to माइनस इंफिनिटी y tends to 0। ये एक बात समझ में, बराबर तो नहीं बन सकते ना माइनस इंफिनिटी के, और 0 कभी आएगा नहीं आपका उत्तर, कभी भी नहीं आएगा। आप x की जितनी छोटी वैल्यू डालते जाओगे, -1 लाख, है ना, -1 करोड़, वो वैल्यू उतने ही 0 के करीब आती जाएगी, लेकिन कभी भी 0 नहीं बनेगी, है ना। आ रहा है समझ में ये बात, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये बात डिफाइन की थी कि as x tends to what, माइनस इंफिनिटी, f(x) लिखते हैं यार बेसिकली, क्योंकि x की वैल्यू डाल के f(x) मिलता है ना, f(x) मतलब y, f(x) tends to 0। ये बहुत मोटी बात है, क्योंकि लिमिट में हमें यही सब पढ़ना है आगे चल के, है ना। तो जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने नेचर देख लिया उसका। अच्छा, अब मैं मिटा रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज मिटा रहा हूँ, ये सब आपको लेक्चर में दिख जाएगा, है ना। मैं बस ये की बना देता हूँ। अच्छा ये, अच्छा ओके, ये 1 थे ना, ये 1 है ना, तो 1 पे कितना मिल रहा है मेरे को, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। 2 पर कितना मिलेगा मुझे, 4 मिल जाएगा, है ना, तो ये कहीं यहाँ मिल जाएंगे, सही बात है, ठीक है। 3 पे मुझे 8 मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ये, है ना। -1 पे मुझे क्या मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा, -1 पे आधा मिल जाएगा, तो ये यहाँ बना देता हूँ आधा। अरे 0 और 1 के बीच में होगा ना आधा, ठीक है। -2 पे कितना मिल जाएगा, 1/4, आधे का भी आधा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और -3 पे ये और करीब आ जाएगा, है ना, x एक्सिस के, अरे आता जाएगा ना, ये लो ऐसे बना देते हैं, और ये -4 पे और, तो ग्राफ का नेचर पता चल गया मेरे को कि भाई ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, यहाँ बना देगा, चलता है ना।
तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। और एक चीज इसमें नोटिस करने वाली, ये देखो हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है ना? तो आगे चल के ऐसा भी पढ़ेंगे आप, x के बढ़ने पर अगर f ऑफ x भी बढ़ता है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला? जैसे देखो ना, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इन वैल्यूज पे आउटपुट भी देखते जाओ आप। जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ मेरा fx भी तो बढ़ रहा है ना? तो x के बढ़ने पर अगर fx भी बढ़ता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। वो आगे पढ़ेंगे हम, ये सब कैलकुलस में यही सब पढ़ना है, ठीक है? आया समझ में? ये आपको सब लेक्चर में मिल जाएगा, आज होगा वो लेक्चर अपलोड, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना? नेचर बता दिया मैंने आपको, a रेज़ टू x का ग्राफ, ठीक है? ये ग्राफ किसका है? a रेज़ टू x। ये पॉइंट क्या है? 0,a, है ना? अरे सही है ना? ये मतलब डाल दो, नहीं नहीं 0,1 है, ये पॉइंट हमेशा 0,1, ये नहीं है, ये a रेज़ टू x का ग्राफ। ये a रेज़ टू x का ग्राफ हमेशा यहाँ पर, यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से आ रहा हो, नीचे से आ रहा है, ठीक है ना? इतना नीचे से आ रहा है कि कभी टच नहीं करेगा, लेकिन हाँ बहुत नीचे से इस तरह से आ रहा है ना, समझ में? तो ये a रेज़ टू x का ग्राफ है। कल को अगर आपको कोई बोले कि a रेज़ टू माइनस x का ग्राफ बनाना, तो वो ऐसा बन जाएगा। सोचो, गुजरेगा वो भी यहीं से। ये ग्राफ है a रेज़ टू माइनस x का। एक बार थॉट दीजिए इसकी, होगा क्या? a रेज़ टू x का ग्राफ, ये a रेज़ टू माइनस x का ग्राफ। ऐसा मान लीजिए मेरे को किसी ने बोला 2 रेज़ टू माइनस x का ग्राफ बना, है ना? 2 रेज़ टू माइनस x का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो उल्टा आएगा, समझो, है ना? चलो, ये x है, ये fx है। x की वैल्यू जब मैं -3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 3 यानी 2 की पावर, है ना? यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 आएगा। -2 डालूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना? -1 पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0 पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। मतलब ये तो गुजरेंगे तो यहीं से, है ना? 0 पे कितना आ जाएगा? 1। 1 पे कितना आ जाएगा? हाफ। 2 पे कितना आ जाएगा? 1/4। 3 पे कितना आ जाएगा? 1। तो उसका उल्टा ही तो हो रहा है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। आ रही है समझ में ये बात? चलो ये आया कि नहीं आया? 2 की पावर माइनस x का लिए मैंने ये सब वैल्यूज ले ली, तो जो वैल्यूज 2 की पावर x के लिए ली थी उसकी उल्टा आप देखो आउटपुट, क्योंकि माइनस साइन है ना, है कि नहीं? वहां जब मैंने -3 डाला था तो मुझे क्या मिला था? 1/8 मिला था। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। अरे माइनस का कुछ तो फर्क होगा ना यार, कैसी बात है ना? तो ये फर्क है, जस्ट उल्टा फर्क है। तो ग्राफ भी थोड़ा नहीं बहुत बदलेगा। बस ये पॉइंट मेरा सेम है, 0 पे 1, है ना? तो देखो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये है इसका ग्राफ, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये है x की वैल्यू -3 पे क्या बोल रहा है वो? 8 मिल रहा है ना? तो ये है x की वैल्यू -3, तो -3 पे 8 मिल रहा है, मिल रहा है ना? यह है x की वैल्यू -2 पे कितना मिल रहा है? 4, ये मिल गया 4, ठीक है? -1 पे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, ये रहा 2, y का 2, ठीक है? 0 पे कितना मिलेगा? 1, ये रहा 1। हाफ पे कितना मिलेगा भाई? सॉरी हाफ, हाँ 1 पे कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा, ठीक है ना? ये रहा हाफ, ठीक है? 1 से नीचे है, आ गया समझ में? 2 पे और नीचे, लाइक दिस। ये ग्राफ किसका हुआ? a रेज़ टू माइनस x का। ये बताया था मैंने कल, समझ में आ रहा है? तो दोनों ग्राफ एक ही साथ बना लीजिए तो आपको आइडिया रहेगा। इस तरीके से बना लीजिए ऐसा, और एक बना लीजिए ऐसा, और बता दीजिए ये है a रेज़ टू माइनस x, ये है a रेज़ टू x, और ये इसका हमेशा पॉइंट फिक्स क्या है? ये पॉइंट कौन सा? हाँ ये फिक्स बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
डोमेन रेंज क्या है इसकी? क्या हुआ? डोमेन ऑल रियल नंबर्स रेंज एक्स की वैल्यू में क्या डाल सकता हूँ? सब डाल सकता हूँ ना। रेंज पॉजिटिव नंबर्स, बाकी बात पॉजिटिव नंबर्स तो है, मतलब इंटरवल के फॉर्म में कैसे दिखाऊँ? बहुत बढ़िया, 0 से इन्फिनिटी। 0 का क्या? 0 का आंसर आता ही नहीं कभी, लेकिन उसके आसपास आता है, बहुत आसपास आता है, इन्हें इंक्लूड करना है ना। तो रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। ऑल पॉजिटिव बोलना भी सही है वैसे। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक में या कभी ट्रिग्नोमेट्री में या कभी कैलकुलस में भी आगे डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे, बहुत आएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको दिखेगा ये कभी सवाल हो ऐसा 2 की पावर x किसी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया और उसके साथ दिखेगा 4 की पावर x, तो आपको समझ में आना चाहिए है ना, 2 की पावर x और 4 की पावर x। इसको मैं 2 की पावर 2x भी लिख सकता हूँ और 2 की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। ये सब पता होना, देखो ना, जैसे टू बेसिक तो होता है किसी चीज पे पावर, तो वो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई होती है। तो वही बात है, 2 की पावर 2x भी लिखा जा सकता है इसको, 2 की पावर x का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो वो डिमांड्स देखकर आपको समझना है कि क्या लिखूं, ये भी लिखूं कि ये लिखूं सवालों में, है ना। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी 2 की पावर x, 6 की पावर x, 8 की पावर x, ऐसा भी आ सकता है सवाल में, है ना। 3 चीज़ें आ गई हो तो आपको पता हो कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x। मतलब सवाल वाला ये चाहेगा या उसमें दे रखा होगा छुपा के कि किसी एक चीज कटेगी, मेरे को आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक को काटना पड़ेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नियम, लॉज जो हम 9th 10th में पढ़ते थे, वो बेसिक प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ज्ञान, है ना, डोमेन रेंज उसका ग्राफ, तो सवालों में ये सब आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़े, लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अब नेक्स्ट आएगा अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन तो बोलते हैं f of x इज इक्वल टू log x का बेस ले लेते हैं, है ना। ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। e ले लेते हैं यार, a की जगह e कर दो, e भी एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, a बोलो या e बोलो। और मैंने आपको एक बात बोली थी, log e का वैल्यू कितना होता है? हमेशा 1, याद रहेगी, है ना। log of exponent is always equals to 1, ये लिख लो, log e का वैल्यू 1 होता है, ना। log e मतलब जब कभी सवाल में बेस नहीं गिवन होती ना, सुनिए बात, जब कभी सवाल सिर्फ ऐसा लिखा होता है fx इज इक्वल टू log x, है ना, y बराबर log x लिखा हुआ है, तो बेस गिवन नहीं है यहाँ पर। तो जब कुछ चीज गिवन नहीं होती तो मैं ऑटोमेटिकली क्या मानता हूँ कि नीचे 1 लिखा होगा, सही बात है कि नहीं। 1 लिखा होगा तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log e लिख सकता हूँ, है ना। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x टू द बेस e, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब कभी बेस गिवन नहीं होती तो मैं मान के चलता हूँ कि नीचे क्या लिखा हुआ है? log e लिखा हुआ है, समझ में आ रही है। जब कभी बेस गिवन नहीं होती तो नीचे क्या मैं मान के चलता हूँ? log e, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सही बात है, आ रही है समझ में। तो बात ये है कि हम लॉग फंक्शन की बात कर रहे हैं, fx मतलब वही y, fx मतलब y। तो लॉग में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था लॉग का, तो सवाल करते वक्त जब हम मैंने बताया था ना आपको कि यार कुछ क्वेश्चंस में लॉग लगता है, लॉग के लिए क्या क्या जरूरी है वो मैंने आपको बताया था, लॉग की प्रॉपर्टीज, डिफाइन कब होता है लॉग। तो मैंने वहाँ पर आपको एक बताई थी बात कि लॉग के अंदर हम इनपुट में क्या नहीं डाल सकते? नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, जीरो
से बड़ा नंबर ही डालना, आप जीरो भी नहीं डाल सकते, है ना। लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन पॉजिटिव नंबर्स, है ना, नॉन पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। जीरो से बड़ा ही नंबर डालना पड़ेगा। 0.1 डाल सकते हो क्या? हाँ डाल सकते हो, उत्तर मिलेगा। 0.01 पे भी उत्तर मिलेगा। 0 करोड़ों बार जीरो लिखने के बाद 1 लिखोगे तो भी उत्तर मिलेगा, लेकिन जीरो पे नहीं मिलेगा। तो वही बात है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज आई थी ना, डोमेन सॉरी रेंज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या आई थी? 0 से इंफिनिटी आई थी ना, ऐसे। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हो गया आपकी। सोचो, नहीं आई समझ में? जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी, क्या थी रेंज? ये थी, वो लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या है? डोमेन है कि नहीं? नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक। तो 0 से ऊपर की वैल्यू डाल सकता हूँ, 0 नहीं डाल सकता, ठीक है भाई। रेंज क्या मिलेगी इसकी? रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन का आंसर नेगेटिव आता है क्या? आएगा। देखो, जब कभी ऐसा लिखा होगा log 2 नहीं, हाँ आंसर नेगेटिव आता है, जैसे कभी लिखा होगा log 2 अपॉन ऐसा, ठीक है, ऐसा लिखा हो तो आप इसको लिखोगे ना log 2 माइनस log 8, अरे लिखेंगे ना इसको, तो log 2 का जो भी वैल्यू आएगा log 8 से कम ही आएगा ना। तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करोगे तो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आंसर आता है। जीरो उत्तर भी आएगा, log का जीरो उत्तर भी आएगा, log का पॉजिटिव उत्तर भी आएगा, है ना। अब बात यह है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखना, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, है ना। यहाँ हम चालाकी से वैल्यू रखेंगे, ये x है, ये f of x है ना। एक्सपोनेंट जो होता है वो नियरली इक्वल्स टू होता है 2.7321, इसका नियरली वैल्यू ये होता है एक्सपोनेंट का, है ना। ओके, तो अगर एक बात सोचिए, अगर log e 1 है, सोचिए, तो फिर log 1 अपॉन e माइनस 1 होगा क्या? अगर log e 1 है तो log 1 अपॉन e माइनस 1 होगा क्या? हाँ होगा। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b होता है। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 नहीं, x की log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 माइनस log e का वैल्यू कितना होता है? 1, तो क्या आया? 0 माइनस 1। तो अगर log e 1 है तो log 1 अपॉन e क्या है? माइनस 1। नहीं आया समझ में? छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आप पकड़ोगे, अब आप लॉग पढ़ेंगे तो, है ना। वहाँ तो जो जरूरी था वो मैंने बताया था, लॉग की प्रॉपर्टीज, log 1 0 होता है, ये सब बताया था मैंने। जब बेस नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि बेस क्या है? e है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो मैंने ये बताया आपको log e 1 है, तो हमें इसका ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा log e 1 है तो log 1 अपॉन e माइनस 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि log का आउटपुट नेगेटिव आता है। अरे log आपको उत्तर नेगेटिव दे सकता है ना, इनपुट क्या लेगा? वो 0 से बड़ा लेगा वो। आप उसके अंदर क्या डालना, मतलब क्या डाल सकते हैं? ओनली पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो आप, 0 से इंफिनिटी। लेकिन आपको उत्तर वो क्या देगा? वो सारा नेगेटिव उत्तर भी देगा, सारा पॉजिटिव उत्तर भी देगा और 0 भी देगा। 0 कब देता है वो? जब मैं 1 डालूंगा, है ना। तो देखो, वो पॉइंट फिक्स कर देता हूँ मैं कि मुझे उत्तर 1, ये देखो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, log 1 टू द बेस। तो इसको फिक्स कर देता हूँ, है ना। ये है 1, 0, है ना। ये यहाँ पे 0, 1 लिखूँ, ऑर्डर पे है ना, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, है ना। तो ये चीज क्या है? x एक्सिस पे पॉइंट आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पर y जाएगी, तो x एक्सिस पे ये पॉइंट आया। अब सोचो, मुझे ये पता है कि मैं x की वैल्यू जो भी है मैं यहाँ डाल सकता हूँ, मेरे को यहाँ तो जा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू, तो मैं x की वैल्यू जो भी डालूंगा यहाँ डालूंगा, है ना। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट में मुझे ये मिलेगा और मुझे आउटपुट में ये भी मिलेगा ना। अब सोचिए, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर अगर मैं 1 से वैल्यू जगह डालूंगा, जैसे मतलब मान लीजिए log 1 आएगा ना, log 1 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। 1 के बाद मैं डायरेक्ट डालता हूँ e, ठीक है, जान बूझ के देखो ना, इसीलिए मैंने बेस e लिया है। अगर मैं यहाँ e ले लूंगा, e का मतलब क्या होता है? 2.732, है ना। तो 1 के इधर ही आएगा ना, e नहीं आ रहा है समझ में?
x का वैल्यू 1 लाया, फिर x का वैल्यू में क्या डाल रहा हूँ 2.732 समथिंग, है ना। और 7.321 मतलब क्या होता है, e होता है, e एक्सपोनेंट का नियरली वैल्यू, एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है ये एक्सपोनेंट का नियरली इक्वल टू वैल्यू होता है। जो e होता है ना, e जो हम लिखते हैं एक्सपोनेंट, उसका वैल्यू होता है 2.732, है ना, नियरली वैल्यू। तो अगर मैं 2.7321 डालूंगा यहाँ पर, तो log e बेस ही क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये इधर मिलेगा, ये बताना चाह रहा हूँ, सोचो वापस। इसीलिए मैंने ये बात लिखी है यहाँ पर, एक्सपोनेंट की नियरली वैल्यू किसके बराबर होती है, लगभग वैल्यू ये होती है इसकी। और मुझे पता है कि log e क्या होता है, 1 होता है ना। इसलिए मैंने यहाँ बेस आपके लिए e लगा रखी है। अब यार वैल्यूज भी सोच समझ के डालनी होती है ना, कि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, क्वाड्रेटिक था, तो मैं नंबर में खेल रहा था। यहाँ मैंने e लगाया है, log x बेस e, log की बात कर रहा हूँ, तो मैं वैल्यूज भी तो वैसे लिखूँ जो मेरे को सटीक उत्तर दे, है ना। अब मैं क्यों लगाऊं 1.5, तो मेरे को पॉइंट पे आंसर मिलेगा, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, लेकिन मैं नेचर बता रहा हूँ आपको ग्राफ का, इसीलिए देखो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 पे यहाँ आया था, e का मतलब क्या होता है 2.732, मतलब यहाँ अगर 3 है तो यहाँ e होगा, और e पर वैल्यू कितनी मिलेगी, आ रहा है समझ में। e डाला ना यहाँ पर, e डाला तो क्या बना, log e बेस e, बताया था ना log की प्रॉपर्टी होती है, log e बेस e क्या होता है, 1 होता है, तो log e बेस e क्या हो जाएगा 1, 1 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। और अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा आगे चल के, तो वो मुझे यहाँ मिलता जाएगा, नहीं इस तरीके से आएगा ना। अब जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे मिलता जाएगा। अब है ना, सोचने की बात क्या है कि मैं ये तो समझ गया कि यार मैं 1 से थोड़ी भी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है ना। तो लॉग का आउटपुट नेगेटिव कब मिलेगा मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू में मिलेगा, कि जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई वैल्यू डालूंगा ना, तो मेरे को आउटपुट यूं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आ रहा है समझ में, पक्की बात है ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है, ऐसे है ना, ये और फिर ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू जो है -1 है, जो मुझे मिलेगी किस पर, 1/e पर, है ना। 1/e का मतलब क्या, 1/2.732, 1/2.732 का मतलब क्या, 0.35 के आसपास, 0.35 कहाँ होगा, ये 0 से 1 के बीच में यहाँ होगा, है ना। तो यही तो है 1/e, नहीं है, ये रहा 1/e, 1/e का आउटपुट क्या मिल रहा है, क्या मिला, माइनस, समझ में आ रहा है, पक्की बात। तो ये इस तरीके से, और फिर यहाँ से इस तरीके से, है ना, नहीं आया। तो ये लॉग फंक्शन का ग्राफ, ये इसीलिए मैंने वैल्यूज दी, ई वाली वैल्यू दी तो इसने मुझे 1 दिया, 1/e ने -1 दिया, 1,0 मुझे पता ही है, नेचर पता चल गया ग्राफ, ठीक है। फेयर कर लेना इसको, और ये सब लिख लीजिए, log e, log 1/e, एक्सपोनेंट का नियरली वैल्यू, एक्सपोनेंट का नियर वैल्यू, ये सब लिखिए। आया समझ में, फेयर कर लीजिए इसको, हाँ। हाँ ये है, हमने डिस्क्राइब किया इस फंक्शन को, f(x = log x बेस e), ऐसे बता रहा है, f(x = log x बेस e। और एक और बात ध्यान रखें, जिस लॉगरिथम का बेस एक्सपोनेंट होता है उसको हम ln x भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ln x मैंने बताया था ना, जब कोई बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या आ जाती है, अपने आप e आ जाती है, तो आप उसको ln x भी लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस में कभी ऐसी लैंग्वेज भी होगी तो तैयार है ना, ln x, ठीक है। और ग्राफ बना लीजिए, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटे, e, 1 है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, 1, e, -1, राइट। अरे ये e पे 1 आया, ये 1 पे 0 आया, ये 1/e पे -1 आया, है ना, ये ग्राफ बनाइए, आ रहा है क्या समझ में, पक्का बेटा, कंसेप्ट वाली चीज है, कंसेप्ट समझना है,
बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना। अभी नहीं आया तो अभी बता दो, मैं फिर से बता दूँगा। क्लियर? इस तरीके से ग्राफ बनता है। फेयर कर लीजिए इसको, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ 1, 0 e, 1 1 upon e, x, इस तरीके से, है ना। दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके बाद हाँ, डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई? हाँ, इसका डोमेन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी 0 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? यस, रेंज विल बी आर। आर भी लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है ना। डोमेन रेंज दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओ सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन। और बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या दिख रहा है आपको? इंक्रीजिंग दिख रहा है अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन। पूरी बात सुनो, लॉगरिथमिक फंक्शन को जो आप दोगे, जो आप दे सकते हो, उसमें वो आपको उत्तर क्या देगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और मैं ग्राफ के नेचर से देख सकता हूँ कि उसके डोमेन में वो भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ मैंने बिना चौक उठाए बनाया, कहीं ब्रेक लेना पड़ा क्या मुझे? देखो ना, बिना चौक उठाए बता दिया मैंने आपको, पहले तो ये समझा दिया और फिर समझाने के बाद किसी को जनरलाइज करके बताना होगा, तो मैं यूँ बताऊंगा ना, ये है लॉग फंक्शन का, है ना, ग्राफ। ये 1 पे 0 दे देता है, यहाँ पे 1/e पे -1 दे देगा, यहाँ पे +1 दे देगा, इस तरीके से बता दो, है ना। तो बिना चौक उठाए बनाया ना मैंने इसको। हाँ, कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है ना, ये बात ठीक है। चलो बिठाते हैं इसको। और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ आपको, कर ही लेते हैं वापस जब लॉ की बात हो रही है तो। डोमेन रेंज हो गया है, वैसे तो सब करवा रखा है मैंने, पर ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहली आती है आपकी कि log ऑफ 1 जिसका बेस अगर a है ना, बेस अगर a है तो वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि a की पावर 0 1 होता है ना, a की पावर 0 1 होता है, तो log ऑफ 1 टू द बेस a 0 ही होगा। बताया था ना मैंने, if a की पावर x is equals to m, then x is equals to log m to the base a। वही तो बात बोल रहा है ना। अगर किसी एक्सपोनेंशियल, अगर ये कोई है a कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव, उस पे पावर 0 है, ये बात आई हमेशा, है ना। याद रखें, log ऑफ 1 टू द बेस a is always equals to 0। दूसरा, प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, प्रोडक्ट रूल से पहले ये सेम बेस, मतलब बेस सेम और यहाँ से ये 1 दे देता है आपको, है ना। तीसरी, log x to the base a plus log y to the base a, सेम बेस हो रहा है और दो लॉगरिथम का एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेम बेस के अंदर, log xy to the base a। और तीसरा log भी आ जाता तो z भी आ जाता तो log xy z, है ना। मल्टीपल log, 4 log आ जाते तो xy z w xy, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर देना अगर बेस सेम है। ये प्रॉपर्टीज काम कब करती है? या तो बेस सेम हो या तो हो ही ना, है ना। नहीं होती है तो हम मान के चलते हैं कि ये, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल भी आता ही है, log x टू द बेस है माइनस log y टू द बेस है, तो क्या हो जाते हैं भाई? डिवाइड हो जाते हैं, log एक ही log के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए log x प्लस log y माइनस log z, तो क्या होगा आंसर? डिवाइड z, है ना। अगर ऐसा आ गया कि log x प्लस log y माइनस log z, तो आंसर क्या हो जाएगा? log xy अपॉन z, है ना। तो ये याद है। और अगर ऐसा आ जाएगा तो
log x प्लस log y माइनस log v माइनस log w, तो आंसर क्या होगा? यस, log xy डिवाइडेड बाय vw होगा क्या? मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकालूंगा तो मैं ये इसको प्लस लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log xy, ये हो जाएगा log vw, और बीच में माइनस साइन, तो ये हो जाएगा डिवाइड, है ना? तो ये सब चीजें याद रहे, ये लॉगरिथम की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, और क्या बोलता है लॉग? लॉग ये बोलता है कि अगर कोई बेस है और पावर में, है ना, x के ऊपर कोई पावर है, तो आप इसको बाहर लिख सकते हो, लॉग के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसका उल्टा भी आना चाहिए। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस पे घूम जाएगा, है ना? तो ये याद रहे, सवालों में काम आता है। और एक क्या था, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, अगर बेस चेंज करनी हो तो क्या करते हैं? अगर है ना ऐसा लिखा हुआ है log x to the base a, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log x to the base y divided by log a to the base y, है ना? इसको लिख सकते हैं चेंज ऑफ बेस बोलते हैं इसको। कभी ऊपर log में लिखा हो, नीचे log 5 लिखा हो, तो आप इसको इस तरीके से, सेम बेस देनी हो तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? ये भी याद रहे, a रेज टू log a रेज टू x क्या हो जाएगा? x ही आ जाएगा, है ना? a और ये बेस सेम हो तो आंसर क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा, है ना? आगे काम ये याद है, e रेज टू log x is always equal to x, है ना? e रेज टू x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। e रेज टू log है, एक्सपोनेंट के ऊपर log है, और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है तो आंसर कुछ भी हो जाएगा, है ना? ऐसा है, तो ये याद रहे, e रेज टू log x is always equal to x, ऐसे लिखो, e रेज टू log x n, x n। चलिए सवाल करिए, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई है, इक्वेशन लिखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equals to log x plus 5, या ये चलिए x plus 3, और यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस, इसका डोमेन लिखा। हाँ 9 x स्क्वायर माइनस 9, अरे बेस है बेटा, वो x plus 3 बेस है। इसका डोमेन निकालना है। नीचे नीचे का भी ध्यान रखो, नीचे log x plus 3 लिखा हुआ है, तो हाँ ये देखो, log के लिए बाहर
बात याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये। सबसे पहले तो ऐसे लिख लो और ऐसे लिखो, है ना, क्योंकि डोमेन हर चीज अगर कोई पूछी जाती है तो उसके अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जब डोमेन की बात हो रही है ना, और बेस भी देखो गिवन है, बेस भी आपको उसी वेरिएबल के फॉर्म में ही गिवन है। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, रैशनल फंक्शन हुआ, है ना, एक तरीके से लॉग अपॉन लॉग, ऊपर नीचे कुछ चीजें रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन के लिए मुझे ये याद रखना है कि ये x प्लस 3, मुझे ये देखना है कि ये 0 कब बनेगा, है ना। तो ये 0 बनेगा जब यहाँ 4 होगा, सॉरी 4 प्लस 3 तो 7 हो जाएगा, -4, है ना। तो ये जो log x प्लस 3 है उसमें जो ये x जो है वो -2 -4 तीनों गलत, -2 नहीं होना चाहिए। अरे -2 प्लस 3 कितना होता है? पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर 0 किस वैल्यू पे बनता है, तो डिनोमिनेटर ये 0 बनेगा जब x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा, x प्लस 3 का वैल्यू 1 होगा, तो ये 0 बनेगा। तो वो नहीं होना चाहिए, है ना, x प्लस 3 का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर वो क्या बन जाएगा ये। तो x प्लस 3 अगर 1 नहीं होना चाहिए तो x क्या नहीं होना चाहिए, 1 माइनस 3 जबकि -2। यहाँ देखो आप, अगर x की वैल्यू -2 होगी ना तो -2 प्लस 3 कितना होता है, 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, और डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो काम खराब हो जाता है। तो डिनोमिनेटर 0 किस पे बन रहा है, x की वैल्यू -2 पर, जो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुझे ये तो पता चल गया कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2। और अगर अब मैं यहाँ आऊँगा, ऊपर आता हूँ अब, तो log of x स्क्वायर -9, तो x स्क्वायर -9, log इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो x स्क्वायर -9 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो x स्क्वायर -9 का मतलब है x - 3 x + 3 ग्रेटर देन 0। तो इससे मुझे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, 3 और -3, है ना, -3 3 और -3 के बीच में -2 भी आता है जिसको मुझे खिलाना नहीं है ना, -3 को भी नहीं खिलाना है और 3 को भी नहीं खिलाना है, सही बात है ना। अरे इनइक्वालिटी का सही थोड़ा ना है ना। तो यहाँ पर ये आ गया है आपका। तो अगर मैं -3 के इधर की वैल्यू डालूं -4, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 इज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन है ना, अगर मैं -4 इधर डालूंगा, यहाँ पे भी तो डालना पड़ेगा, तो -4 + 3 कितना आ जाएगा, -1, एंड log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। तो ये काम का है कि नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। वापस बता देता हूँ, -3 के इधर मैंने क्या वैल्यू डाली, -4, -4 में ये चीज तो बैठ गई, है ना। ये थोड़ा ना, ये भी तो बेस है, इसका भी तो ध्यान रखना है ना, एक ही सवाल है, इसके लिए भी तो होनी चाहिए वो चीज सेटिस्फाइड, तो नहीं हो रही है ना, इसके लिए तो हो रही है, इसके लिए नहीं हो रही, पूरा काम ही खराब हो जाएगा। आपने यहाँ डाल दिया तो यहाँ पे भी तो डालना पड़ेगा, x इधर भी तो है कि नहीं। हाँ, तो भाई यहाँ पे तो पास हो गया, लेकिन ओवरऑल फेल हो गया, ये ओवरऑल फेल हो गया तो मैं बात ही नहीं कर सकता आगे, तो यहाँ पर मामला खराब है। -3 से -2 के बीच में -2.5 डालूंगा, तो -2.5 का स्क्वायर जो भी होगा 9 से कम होगा बेटा ना, तो इधर काम खराब, इधर बैठ जाता, लेकिन इधर खराब हो गया, तो ये भी किसी काम का नहीं है। -2 से 3 के बीच में 0 डालूंगा, खटाखट बेकार मामला, इधर से नहीं, और 3 से इधर से हो गया, हाँ यहाँ हो गया। तो आंसर 3 के इधर डालूंगा तो 4 डालूंगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 - 9 7, है ना, और 4 + 3 7, आंसर आएगा, हमेशा आएगा। तो डोमेन हो जाएगा इसका 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। आ रहा है समझ में, ऐसे करते हुए 3 से इंफिनिटी होगा इसका डोमेन।
याद रहे, वो कोई सिली मिस्टेक हर साल 10-15 बच्चे होते हैं जो करते हैं, वो याद रहे कि ये मत कर देना कभी आप। log of x अपॉन y है ना, log of x अपॉन y वो क्या होता है, log x माइनस log y, है ना। कभी ऐसा देख लिया ना कि भाई log x अपॉन log y, अगर ऐसा देख लिया तो मत लिख देना इसको log x अपॉन y। ये करते हैं लोग ऐसा, कहते हैं कि ऐसा ही तो होता है, ऐसा नहीं होता है भाई, ये ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, log x अपॉन log y सिर्फ सिंपली log x अपॉन log y है, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, अगर एक ही log के अंदर दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको अलग कर सकते हैं, है ना। ये नहीं करना है, ठीक है। ऐसे चमत्कार मत करना आप आगे चल के। हाँ, इन शॉर्ट कहना, हाँ यही कहना चाह रहा है कि log x अपॉन log y इज नॉट इक्वल्स टू log x अपॉन y। हाँ, ये याद रहे। हाँ, इसी तरीके से log x, और x पे अगर पावर होती है ना n, तो मैं लिख सकता हूँ n log x, ठीक है ना। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है log x की होल पावर n, तो मत लिख देना n log x। हाँ, इज नॉट इक्वल्स टू n log x। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जो गड़बड़ करते हैं लोग, कवर किए किताब में, अच्छी बात है ना। ये करते हैं लोग, है ना। ऐसा कोई लॉगरिथम है और उसको होल पावर ऐसे, जैसे ऐसा लिखा हुआ है log x का होल क्यूब, तो ये सिंपली क्या है, a क्यूब जैसी चीज है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखा हूँ log x क्यूब, तो वो क्या हो गया 3 log x। ये नहीं होगा 3 log x, ये होगा 3 log x, है ना। वेरिएबल पे होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर मैं इनपुट डालूंगा ना उस पे पावर होनी चाहिए, पूरे लॉग पे नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो याद है। लॉग की प्रॉपर्टी कहाँ लगाई जाती है, कहाँ नहीं लगाई जाती है, इस पे काम करती है ना। इसी तरीके से ये एक और बात है, log of x plus y is not equals to log x plus log y, है ना। ये भी याद रख, दोनों चीजें करनी है तो ये भी कर देते हैं। हाँ भाई, log of x plus y is not equals to log x plus log y। log x plus log y क्या होता है, log x into y होता है ना, है ना। ये भी log x into y होता है, log x plus log y, ठीक है। ऐसे ये सब चीज, है ना, बेसिक चीजें हैं, याद रखें। चलो ओके, इसका डोमेन क्या होगा, f of x is equals to 1 upon log x minus 5, नो बेस डोमेन। बेटा निकालो यार, सवाल लिखा है आपके लिए, इतना अच्छा। सिक्स नहीं डाल सकता, लेकिन हाँ, सिक्स ही तो इसको खराब करेगा, है ना भाई। पहले बात तो यह है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या देखना है कि ये वैल्यू जीरो कब बनेगी। तो जीरो कब बनेगी, जब ये 1 होगा। 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 6 होगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। x शुड नॉट बी इक्वल टू 6, है ना। और जाहिर सी बात है, log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो x - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5, है ना। 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 5 तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ तक इंफिनिटी का रास्ता है। 5 को मैं नहीं खिला सकता, 6 को मैं नहीं खिला सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 5 से लेकर 6 और फिर 6 से लेकर इंफिनिटी, है ना। क्या मैं ऐसा लिखूं तो भी सही है, ओपन इंटरवल 5 से लेकर इंफिनिटी एक्सेप्ट एलिमेंटल ऑफ 6, है ना। ऐसा दोनों तरीके से आ सकता है।
क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 27 की पावर 1 बाई एक्स प्लस, ये आज की पढ़ाई पर है पूरा, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम पे बेस्ड। 27 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 12 की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 की पावर 1 बाई एक्स। इसके कितने रियल सॉल्यूशन, कितनी संख्या में रियल सॉल्यूशन आएंगे? ऑप्शन है A1, B2, C 0 या D इंफिनिटी। यह सवाल है। बताया था आपको, देखो ये जो क्वेश्चन है 27, 12 और 8, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता, मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 27 के बारे में सोचेंगे तो 3 3 आता है इसमें, है ना। 12 में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 8 में 2 आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, तो यहाँ पे देखो 27 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, है क्या इसका कुछ रिश्ता 27 और 8 का? क्यूब होता है ये। तो ऐसा बैठाने के लिए पहले तो ये 8 को है 27 के करीब लेके आना होगा ना। तो यहाँ पे मैं इसका डिवाइड मारता हूँ, 8 की पावर 1 बाई एक्स, 8 की पावर 1 बाई एक्स, 8 की पावर 1 बाई एक्स। कितना आ रहा है समझ में? ये आया समझ में? यार अप्रोच है बस सवाल के लिए कि यार इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम। हर क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 3 एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं हमें एक तरीके से, है ना, और तीनों में कोई कॉमन बात नहीं, लेकिन हाँ एक चीज दिख रही है जो 27 और 8 की, तो मैंने उसको फ्री कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ से एक्सपोनेंट फ्री करने के लिए 8 की पावर 1 बाई एक्स का मैं भाग लगाया। तो ये पावर अगर सेम होती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27/8 की कंबाइंड पावर 1 बाई एक्स, ये टाइप में करते हैं है ना। इसी तरीके से इसको लिख सकता हूँ मैं 12/8 की पावर 1 बाई एक्स, आ रहा है समझ में? और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, ये कट जाएगा। अरे भाग लगाया ना, इसलिए तो लगाया कि वो कट जाए, डिवाइड इसलिए किया। तो 27/8 क्या होता है, किसका क्यूब होता है ये? अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का क्यूब, और क्यूब होते ही क्या हो जाएगा 3/x हो जाएगा, है ना।
अरे 3 हो गया ना, 3 इंटू 1/x 3/x प्लस 12/8 क्या होता है बेटे, 6/4 3/2 है ना। तो ये भी बन गया 3/2, मजा ही आ गया, सेम ही आ गया है ना। तो ये 3/2 की पावर 1/x और ये क्या है 3/2 की पावर 1/x का क्यूब। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, ये 3/x को ऐसे ना पढ़ के अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो भी कोई क्राइम नहीं है, सेम ही है वो। 3/x का मतलब क्या होता है, 3/x कैसे बनता है, 1/x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/x ही आएगा ना। तो इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है समझ में आ रहा है। और ये तो क्वेश्चन मेरा अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवाया है, तो आगे अब आप कर सकते हैं इसको। यहाँ से आया हमारा 2 आ गया था, है ना। आगे समझ में आ रहा है क्या ये यहाँ तक, हाँ इधर कर रहे हो आप, कितना आया 3/2 की पावर 1/x का क्यूब प्लस 3/2 की पावर 1/x इज इक्वल टू 2। तो ये और ये चीज सेम लग रही है, ये और ये चीज सेम है। तो थोड़ी देर के लिए 3/2 की पावर x को t मान लेते हैं, तो वो चीज अब दिखेगी t क्यूब प्लस t इज इक्वल टू 2। तो अब ये दिखेगा t क्यूब प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को एक ऐसी स्टेज पे ले आए जब एक्सपोनेंट की कोई पावर और एक्सपोनेंट की वो सेम एक्सपोनेंट आ गया ना। यही तो कर रहा था हम इस सवाल में, इस सवाल को हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, सिंपल बनाते जा रहे हैं, सिंपल। सबसे पहले इसको क्या करा मैंने, एक एक्सपोनेंट से फ्री किया, जो राइट हैंड साइड में जो नंबर से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा था उसका मैंने भाग लगा दिया, क्योंकि मुझे 27 और 8 में एक खास बात दिख रही थी। 27 8 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, फिर मैंने सोचा 12 8 भी तो 3/2 होगा, ऐसे सोचा मैंने फर्स्ट स्टेप में। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 8 की पावर 1/x का पहले तो भाग लगाया, भाग लगाते यानी डिवाइड करते ही मेरे को सिनेरियो ऐसा दिख गया, है ना। ऐसा सिनेरियो दिखा तो मेरे को मजा आ गया, मैंने कहा अरे भाई यार ये तो चीज है और ये चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे उस चीज का क्यूब है, यहाँ पे वो अकेला है। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको t मान लेते हैं, है ना। तो अब ये ऐसा दिख रहा है t क्यूब प्लस t माइनस इज इक्वल टू 2। अब ये आ गई क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स 3 आते हैं, और वो रूट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से निकालो पहला रूट, उसको फैक्टर के फॉर्म में लगाओ और क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दो। तो हिट एंड ट्रायल में मैं सबसे पहले हिट करूंगा t का वैल्यू 1, क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 + 1 - 2 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया उसने, है नहीं आया समझ में। तो t इज इक्वल टू 1 ने मेरा सॉल्यूशन निकाल दिया। तो अगर t इज इक्वल टू 1 इसका रूट है तो जरूर t - 1 = 0 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अरे t = 1 रूट होगा तो t - 1 = 0 इज द फैक्टर, इज द फैक्टर, है ना, इज द फैक्टर। तो ये जो ये फैक्टर आता है, अब इस फैक्टर को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कराने का, तब जाके आपको उत्तर आएगा। तो क्योंकि क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के 2-3 रूट्स आते हैं। तो फैक्टर क्या है भाई, वापस देखो फैक्टर क्या है आपका, अरे क्या दिख रहा है फैक्टर, t - 1, है ना। तो t - 1 का आपको डिवाइड करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल t³ + t - 2 में। तो यहाँ से आएगा t², इधर आएगा t³ - t², ये कैंसिल होगा, दिस माइनस माइनस दिस इज t² + t - 2। अब करूँगा प्लस t से, तब आएगा मेरे पास t² - t, वापस कैंसिल, यहाँ 2t - 2, और अब करूँगा -2 से, तो आ जाएगा 2t -2, नहीं +2 से करेंगे तो आएगा 2t - 2, ये कैंसिल, ठीक है, ऐसा आता है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता था, ये हमने 10th में पढ़ा था, ये जो अंदर वाली चीज होती है क्या होती है, ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस ये, है ना। दिस इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, है ना, डिविजन डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये होता था। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये जो चीज होगी, ये वाली चीज क्या होगी, ये मल्टीप्लाई बाय ये प्लस ये, तो ये तो 0 ही है,
तो सिंपली ये हो गया t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। अरे यही तो चीज आएगी रूम आकर, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो t इज इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ से अगर ये 0 होगा। और अगर ये इसको 0 करोगे तो मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, नो रियल रूट, है ना, नो रियल रूट आएगा क्या। बेटा इसे क्वाड्रेटिक 10वीं में पढ़ते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव या फिर कम से कम 0 होना चाहिए, है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, तो 4 into 2 8, 1 माइनस 8 क्या होता है, नेगेटिव नंबर। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी। तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे। तो कुल मिला के कितना संभव, कितने रियल रूट मिला, एक ही मिला मुझे, जो कि क्या मिला, t इज इक्वल टू 1। तो 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इज इक्वल टू 0। आया समझ में, किसी भी चीज की पावर x है और वो 1, किसी भी चीज की पावर 1 कब बनती है, जब वो पावर क्या होती है, जब वो पावर क्या होती है, 0। तो x बराबर 0 आएगा। x बराबर 0 का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन 0 है, x बराबर 0 इज अ रियल, एक सॉल्यूशन है। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में, बहुत अच्छा है, तुम्हें लगेगा ये, लेकिन आंसर क्या है, ये है ना, क्योंकि 0 अपने आप में एक सॉल्यूशन है इसका रियल। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए इसका आंसर। बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे कल।